हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजपूती कुर्ती की सिलाई कैसे करते हैं, फिनिशिंग से गुना कैसे निकालते हैं और गले में फिनिशिंग कैसे देते हैं। तो आज हम आपके लिए सारे डाउट सोल्व करेंगे। तो ये सबसे हमने कुर्ती का बैक पार्ट लिया है। तो ये देखिए, आपको इस तरह से बैक पार्ट को ले लेना है सीधा। उसके ऊपर आपको फ्रंट पार्ट रखना है। ये देखिए, फ्रंट पार्ट को आपको उल्टा रखना है, बैक पार्ट को आपको सीधा रखना है और इस तरह से आपको शोल्डर अटैच करने हैं। ये देखिए, तो आपको इस तरह से देखते हुए शोल्डर अटैच कर लेना है। सबसे पहले तो शोल्डर को हम इस तरह से मोड़कर फिर अटैच करेंगे, जिससे कि हमारी कुर्ती में एकदम फिनिशिंग से आए। तो फिनिशिंग हमने आपको फर्स्ट में ही दिखा दी थी हमारी कुर्ती की। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसकी फिनिशिंग से सिलाई करनी है शोल्डर की। ये देखिए, हमने शोल्डर की एक शोल्डर हमने अटैच कर दिया है। अब हम दूसरा शोल्डर अटैच करेंगे इसमें। तो उसे भी हम फोल्ड करके ही करेंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से कर शोल्डर को अटैच करना है अच्छे से। तो ये देखिए, हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट में जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी, तो हमारा बैक पार्ट इस तरह से दिखाई देगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इस तरह से बैक पार्ट को कटिंग कर देनी है हल्के हल्के। ये हम पहले भी कर सकते हैं जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तब, या फिर हम जब सीलते हैं तभी भी कर सकते हैं। अब हमें इस तरह से इसको लेना है गले को, और फिर उसके ऊपर हमें मग्जी को लगाना है। गले की मग्जी हमें अटैच करना है गले के ऊपर से। तो आधा इंच मग्जी हम बाहर रखेंगे गले के लिए। ये देखिए, इस तरह से हमने एक्स्ट्रा रखी है और फिर हम इसको गले की मग्जी को लगाएंगे खींचते हुए। गुने को अच्छे से आपको सेट करना है। सिलाई आपको बाहर की तरफ चलानी है। सिलाई को आपको एक बराबर चलानी है। सिलाई आपको छोटी बड़ी कहीं से इधर उधर नहीं चलानी है। तो आपको ध्यान रखना है कि गले की मग्जी को आपको खींचते हुए लगाना है और गले को आपको बिल्कुल नहीं खींचना। जिस शेप में है उसी शेप में हमें मग्जी को घुमाते हुए लगाना है। तो ये देखिए, हमारा गुना कितने से अच्छे से निकला है, बिल्कुल एक बराबर शेप में। इसी तरह आपको निकालना है। अगर आप मशीन इधर उधर चलाओगे टेढ़ी मेढ़ी, तो आपका गुना कहीं से छोटा कहीं से मोटा निकलेगा। तो आपको एक बराबर ही सिलाई चलानी है। देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से करते हुए चलाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, इस तरह से आपको बराबर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपको इसको लगाना है। तो मैं कोशिश करूंगी आपको पूरी कि आपको समझ में आए अच्छे से, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसको लगाना है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल आराम आराम से लगाना है। बीच बीच में आपको इसको देखना है कि हमारा गुना एक बराबर निकल रहा है या नहीं। अगर आप नए हो तो आपको इसी तरह से फॉलो करते हुए इसको लगाना है। कहीं से भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपका कोई पार्ट छूट जाएगा और आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरह से हमने पूरे गले में मग्जी लगा ली थी। अब हम लगाएंगे शोल्डर की मग्जी। तो वही हम प्रोसेस शोल्डर में रखेंगे। मग्जी को आपको खींचते हुए लेना है और फिर बाहर की तरफ आपको इसकी सिलाई चलानी। तो इस तरह से आपको शोल्डर पर मग्जी को लगाना है। ये देखिए, यहाँ से हमें हल्के हाथ में खींचना है। और इसके बाद में हमें आगे वाले शोल्डर में थोड़ा ज़्यादा खींच कर लेना है मग्जी को। तो यहाँ से हम थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा खींच के रखेंगे मग्जी को, जिससे कि हमारे जो शोल्डर होते हैं उसमें गोलाई अच्छे से आए, इसलिए। तो ये हमें अच्छे से खींचना है यहाँ से। तो इस तरह से आपको पूरे शोल्डर पर मग्जी लगा लेना है। अगर आप नए हो तो प्लीज कहीं से भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा फुल्ली वॉच करना, जिससे कि आप समझ सको और आपके समझ में आ जाए और आप इस तरह से स्टिच कर सको। फिर हमें जो मग्जी का आधा इंच कपड़ा होता है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारी कुर्ती में अच्छे से फिनिशिंग आए। तो ये सिलाई हमें बाहर की तरफ लगानी है। ये देखिए, इस तरह से आपको बाहर की तरफ सिलाई चलानी है। कुर्ती का जो हमारा कपड़ा होता है उस तरफ अंदर की तरफ नहीं चलानी है, ये हमें बाहर की तरफ सिलाई चलानी है इस तरह से।
तो अब इस तरह से चला लेना। ये देखिए हमने इस धागे के ऊपर सिलाई नहीं चलाई है, पहले वाला जो हमारा धागा है उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं चलानी है, उसके बाहर की तरफ हमें सिलाई चलानी है। फिर हमें कुर्ती को सीधा करना है और उसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो ये आपको अच्छे से कपड़े को फैलाते हुए करना है, जिससे कि हमारा कोई कपड़ा या कोई सलवट वगैरह यहाँ पे नहीं आए। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसमें लगा लेना है। तो आपको सेम प्रोसेस दोनों शोल्डर में करना है। इसी तरह से हम आपको एक ही दिखाएंगे, क्योंकि हम दो दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा एक बराबर गुना निकला है। फिनिशिंग की हमारी सिलाई लगाकर कितने फिनिशिंग से आर्म होल बने हैं। तो इसी तरह हमने दोनों बना लिए थे। अब हमें इस तरह से कपड़े को डालना है। तो इस तरह से आपको उस कपड़े को डालना है जो कुर्ती का गला होता है उसे, और फिर जो कुर्ती का हमारे गले में आधे इंच जो मगजी हमने बाहर निकाली थी एक्स्ट्रा, उसे हमें इस तरह से फोल्ड करके इस पे भी हमें सिलाई लगानी है। जो सेम प्रोसेस हमने आर्म होल में किया था वही हमें इस गले में भी करना है। तो इससे क्या है कि हमारी कुर्ती में एकदम फिनिशिंग से सिलाई दिखाई देती है, कोई से कोई कपड़ा कहीं से या धागा वगैरह दिखाई नहीं देता है। तो इस वजह से आपको इसमें ये सिलाई जरूर लगानी है। टाइम लगेगा हमारा, लेकिन एकदम फिनिशिंग से सिलेगी सारी कुर्ती। इस तरह से आप कुर्ती तैयार करके दोगे क्लाइंट को तो फिर उनका बार बार मन करेगा आपके पास ही सिलवाने का। इस तरह से हमने पूरे में लगा दी थी। अब हमें कुर्ती को सीधा रखना है और उस पर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है गले पे। तो सेम जो हमने आर्म होल पर प्रोसेस किया था आपको वही करना है। इस तरह से हमने पूरे पे लगा दिया था, ये देखिए। और जहाँ से हमने मगजी लगाना स्टार्ट की थी वहीं से हम इसको सिलाई को उतार देंगे और एक दो सिलाई यहाँ से उतार के इस तरह से हम पक्का कर देंगे। देखिए तो इस तरह से आपको इसको कर लेना है। ये देखिए हमारे गले की भी कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई हुई है। तो आपको इस तरह से फॉलो करके इसको सिलना है। फिर हमें कुर्ती को सीधा करना है और फिर जो साइड की सिलाई होती है वहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमें आर्म होल से स्टार्ट करनी है, ये देखिए, और नीचे तक हमें इसकी सिलाई लगा देनी है। जहाँ से हमने चाक की कटिंग की थी वहाँ तक इसकी सिलाई लगानी है साइड की। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आपको अच्छा लगे जहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हो, बाकी आप नए हो तो पूरा आपको देखना है। फिर हम इसको उल्टा करना है और जो पहले सिलाई लगाई थी सीधी तरफ उसे दबाने के लिए हमें एक सिलाई लगानी है, ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें इसको इस तरह से, तो इस तरह से आपको इस साइड की सिलाई लगा लेना है, ये देखिए। इसी तरह आपको दोनों तरफ लगाना है बिल्कुल साइड की सिलाई। देखिए अब हम करेंगे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई हमें पक्का करते हुए लगाना है। जितनी आपकी फिटिंग आती है, जितना आपका नाप है कुर्ती का, उस हिसाब से आप इस पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए हमने दोनों तरफ इसी तरह लगाना है और फिर हमें सिलाई लगाने के बाद यहाँ से कट करना है, जिससे कि हमारा चाक एकदम अच्छे से बने। तो ये देखिए मैं कोशिश करूंगी आपको पूरी कि आपको समझ में आए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी आपका। अब हमें कुर्ते का बैक पार्ट लेना है और फिर वहाँ से मगजी लगाना स्टार्ट करना है। तो ये धागा हमें बाहर की तरफ चलाना है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ से हमारी मगजी का खुला पार्ट होता है वहाँ पर हमें सिलाई को चलाना है, अंदर की तरफ नहीं चलाना है। तो ये देखिए आपको बराबर एकदम सिलाई चलानी है सीधी। अगर आप मगजी बनाने की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। प्रॉपर से मैंने सारी चीज़ बता रखी है कि कितना आपको गुना निकालना है, कितनी मगजी का धागा कैसे छीलना है वगैरह सब बता रखा है। तो इस तरह से आपको एक उंगली नापना है और फिर इस तरह से आपको इनको मिलाना है और जो अंदर की तरफ आपको इस कपड़े को करना है, जो अंदर की तरफ होता है उस तरफ आपको इस कपड़े को कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको अंदर की तरफ दबाकर और फिर इस पे सिलाई लगानी है साइड की। ये देखिए तो इस तरह से हमारा कॉर्नर बनेगा। ये हम आपको बाद में बताएंगे फिनिशिंग देकर, जब हम कॉर्नर की फिनिशिंग देंगे तब हम आपको दिखाएंगे। और साइड की भी देखो इस तरह से हमें इसकी लगानी है चाक की। ये देखिए यहाँ से हमें कोई कपड़ा वगैरह नहीं दबाना है और अच्छे से आपको कपड़े को करते हुए लगाना है।
अब हमें लास्ट का कॉर्नर बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ये देखिए। तो इस तरह से आपको इस मगजी को लेके जाना है। मगजी के ऊपर मगजी की सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ा सा बाहर आपको रख देना है दूर सिलाई को, और फिर आधा इंच हमें एक्स्ट्रा काटनी है मगजी को, इस तरह से इन दोनों को मिलाने के लिए। तो वो हम आपको आगे बताएंगे, देखते रहिए आप, वीडियो को स्किप नहीं करें कहीं से भी। फिर हमें मगजी को फोल्ड करना है, फोल्ड की सिलाई लगानी है, ये देखिए इस तरह से। तो ये आपको सारे में प्रोसेस करना है जो हमने पहले किया था शोल्डर और गले में, वही यहाँ पे करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो बेशक लंबा होगा लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है ये, आप इसे देखकर पूरी कुर्ती की सिलाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ तक लेकर आना है इसको कॉर्नर तक, ये देखिए इस तरह से। फिर इसको आपको बाहर की तरफ करना है और ऐसे इसको इधर से भी आपको मोड़ देना है। तो आपको कहीं से भी कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी और आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो इस तरह से आपको पूरे में उल्टन की सिलाई लगा देनी है, ये मगजी के उल्टन की। ये देखिए इस तरह से आपको लगानी है। इस तरह से आपको मशीन को बाहर उतार लेना है। अब हमें कॉर्नर की सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमें कॉर्नर की सिलाई इस तरह से लगानी है कि हमारे कॉर्नर के जो गुने हैं वो आपस में दोनों मिलने चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमारा कॉर्नर बनना चाहिए। तो हम इसके ऊपर तिरछी सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। तो हमें यहाँ से इसकी सिलाई लगानी है तिरछी। तो इस तरह से आपको इसको पक्का करते हुए लगाना है जिससे कि हमारा कॉर्नर निकले नहीं। तो ये आपको तिरछी सिलाई लगानी है, अच्छे से पक्का करते हुए आपको इसको लगा लेना है। और इसी तरह से आपको सारे कॉर्नर बनाने हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से आपके कॉर्नर बनने चाहिए और हमारे दोनों गुना एक बराबर मिलना चाहिए। तो इसी तरह आपको बना लेना है सारा। इसका प्रॉपर वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो कॉर्नर बनाने की। फिर हमें इसको कुर्ती को सीधा करना है और उसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से भी आपको अच्छे से करते हुए लगानी है। अगर आपको वीडियो हमारा अब पसंद आए, थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट कर ही देना आप, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं कुछ। तो ये देखिए इस तरह से आपको पूरे में अच्छे से लगाना है। तो ये हमने इसमें इस तरह से पूरे में लगा दिया था सिलाई। ये देखिए इस तरह से हम मशीन को बाहर निकालेंगे और फिर हम आपको दिखा देंगे कि हमारी कुर्ती का गला देखिए कितनी अच्छे से बना है। शोल्डर भी हमारे बहुत अच्छे से बने हुए हैं, एकदम फिनिशिंग से सारी चीज़ें गुना वगैरह निकला हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से आपको बनाना है। ये देखिए अंदर से भी हमारे कितनी फिनिशिंग आई हुई है। तो अब आप किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो ये आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए कितने फिनिशिंग से है। जब तक के लिए बाय बाय।